No spoon feeding. Every news under 30 seconds. Let's go. Here are the highlights of the day. न्यूज़ 1 थ्वेट्स ग्लेशियर, वाई इट मैटर्स, क्लाइमेट चेंज और पोलर आइस पर होने वाले डेवलपमेंट्स फ्यूचर के कोस्टल सिटीज़ के लिए क्या मतलब रखते हैं, इस पर साइंटिस्ट्स का फोकस बढ़ता जा रहा है। अंटार्कटिका से जुड़ी एक ग्लेशियर बार बार हेडलाइंस में आती है, जिसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। आइए समझते हैं क्यों। थ्वेट्स ग्लेशियर वेस्ट अंटार्कटिका में लोकेटेड एक मैसिव ग्लेशियर है, जो साइज में एक बड़े कंट्री के बराबर बताई जाती है। साइंटिस्ट्स इसे क्रिटिकल इसलिए मानते हैं। ये ग्लेशियर ऐसे लैंड पर बहती है जो इनलैंड जाते हुए नीचे की तरफ स्लोप करता है, कई जगह सी लेवल से भी नीचे। वार्म ओशन वाटर ग्लेशियर के फ्लोटिंग एज यानी आइस शेल्फ के नीचे घुसकर यूसे मेल्ट करता है। आइस शेल्फ एक स्टॉपर की तरह काम करता है, जैसे डोर स्टॉप, जो ग्लेशियर के फ्लो को स्लो करता है। जब ये थिन होता है या टूटता है, ग्लेशियर ज्यादा तेजी से ओशन की तरफ बढ़ने लगता है। स्टडीज दिखाती हैं कि थ्वेट्स ऑलरेडी थिनिंग और रिट्रीट कर रही है और सी लेवल राइज में कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर लॉन्ग पीरियड में ये पूरी तरह कोलैप्स हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल अराउंड 0.5 मीटर तक बढ़ सकता है। ये वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट के आसपास के आइस को भी होल्ड करके रखती है, इसलिए इसका डिस्टेबलाइज होना और ग्लेशियर्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोस्ट्स पर, फ्लडिंग, इरोजन, स्टॉर्म सर्जिस और लो लाइंग आइलैंड्स और पोर्ट्स पर पड़ेगा, चाहे ये जगह हमन सेटलमेंट से दूर ही क्यों ना हो। न्यूज़ टू इंडिया टू ग्रीस, डिफेंस टॉक्स यूरोप और मेडिटेरेनियन रीजन में स्ट्रैटेजिक चर्न के बीच इंडिया अपने डिफेंस पार्टनरशिप्स को एक्सपैंड कर रहा है। आज न्यू दिल्ली में ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर के साथ हाई लेवल मीटिंग हो रही है। आइए समझते हैं इसका फोकस क्या है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर निकोस देंदियास न्यू दिल्ली के मनेकशॉ सेंटर में बिलैटरल टॉक्स कर रहे हैं। मीटिंग्स के मेन फोकस एरियाज: डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन को डीपन करना, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज को यूरोप और ईयू के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथन करना। जनवरी में दोनों देशों ने पहली बार इंडिया ग्रीस जॉइंट सर्विसेज स्टाफ टॉक्स कंडक्ट की थी, जिससे डिफेंस कोऑपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की डायरेक्शन मिली। सितंबर 2025 में इंडियन नेवी और हेलेनिक नेवी ने मेडिटेरेनियन सी में अपना फर्स्ट बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किया था। हार्बर फेज सितंबर 13 to 17, सी फेज सितंबर 17 to 18। ऑफिशियल्स का मानना है कि आज की डिस्कशन से दोनों कंट्रीज के ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप को और कंसोलिडेट किया जाएगा। न्यूज़ 3 अमित शाह ऑन एंडिंग नक्सलिज्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर सेंटर ने एक क्लियर टाइमलाइन सेट की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने मार्च 31 डेडलाइन को रिपीट किया। आइए समझते हैं क्या कहा गया। अमित शाह ने कहा है कि कंट्री मार्च 31 तक नक्सलिज्म से लार्जली फ्री हो सकता है। मीटिंग और स्ट्रैटेजी के हाइलाइट्स: रिव्यू मीटिंग रायपुर में हुई, जिसमें स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। डिस्कशन एरियाज: सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर क्रैकडाउन, सरेंडर पॉलिसी। शाह ने कहा कि रिमेनिंग माओइस्ट्स को दूसरे स्टेट्स में एस्केप करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में मौजूद थे। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप ऑफिशियल्स भी प्रेजेंट रहे। ऑफिशियल्स ने सिग्नल दिया कि ये मार्च 31 से पहले लास्ट मेजर रिव्यू मीटिंग हो सकती है, जो फ्यूचर ऑपरेशंस का रोड मैप डिसाइड करेगी। न्यूज़ फॉर इंडिया टू मलेशिया एंड द तमिल कनेक्शन। फॉरेन विजिट्स में कभी कभी कल्चर और लैंग्वेज डिप्लोमेसी सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग बन जाती है। मलेशिया विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने तमिल हेरिटेज को लेकर स्पेशल रिमार्क्स दिए। आइए समझते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया और मलेशिया तमिल लैंग्वेज के जरिए शेयर्ड अफेक्शन से जुड़े हुए हैं। की कल्चरल पॉइंट्स: मलेशिया में लगभग 30 लाख पीपल इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसमें मेजॉरिटी तमिल बैकग्राउंड से आती है। तमिल लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मलेशिया के एजुकेशन, मीडिया और कल्चरल लाइफ में दिखता है। पीएम ने कहा कि फिल्म्स और म्यूजिक, स्पेशली तमिल सिनेमा, दोनों सोसाइटीज को और क्लोज ला रहे हैं। एक्टर एमजीआर और फिल्म नाले नमथे का रेफरेंस भी दिया गया। इंडिया ने कुआलालंपुर यूनिवर्सिटी में थिरुवल्लुवर चेयर एस्टैब्लिश करने और मलेशिया में थिरुवल्लुवर सेंटर सेटअप करने का प्लान अनाउंस किया। डियास्पोरा को इंडिया मलेशिया रिलेशंस का नेचुरल ब्रिज बताया गया। न्यूज़ 5 इंडिया मलेशिया, स्ट्रैटेजिक पैक्ट्स, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के बीच इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ टाइस को फास्ट ट्रैक कर रहा है। कुआलालंपुर टॉक्स के बाद इंडिया और मलेशिया ने मल्टीपल अग्रीमेंट साइन किए। आइए समझते हैं क्या क्या डिसाइड हुआ। इंडिया और मलेशिया ने ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे प्रायोरिटी सेक्टर्स में कोऑपरेशन एक्सपैंड करने पर अग्रीमेंट किया। टोटल 11 अग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स साइन हुई, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप्स। लीडर्स ने इंडो पैसिफिक में पीस और स्टेबिलिटी के कमिटमेंट को रिपीट किया। टेररिज्म पर क्लियर स्टैंड, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस अप्रोच पर जॉइंट कॉन्डेमनेशन। ASEAN एंगल, ASEAN इंडिया
ट्रेड एग्रीमेंट रिव्यू को फास्ट ट्रैक करने पर सहमति। लोकल करेंसीज रुपये और रिंगित में ट्रेड प्रमोट करने पर फोकस। मलेशिया ने इंडिया के परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप के बिड को सपोर्ट किया। पीएम ने इस रिलेशनशिप को स्पेशल बताया और कहा कि स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट दोनों इकोनॉमीज को बेनिफिट करेगा। न्यूज़ 6 पीयूष गोयल ऑन ट्रेड डील एंड रशियन ऑयल इंडिया टू यूएस ट्रेड टॉक्स। और रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। ऑपोजिशन के एलिगेशंस के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन दिया। आइए समझते हैं उन्होंने क्या कहा। पीयूष गोयल ने डिनाई किया कि उनके और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बीच ट्रेड इश्यूज पर कोई फ्रिक्शन है। ट्रेड डील और रशियन ऑयल इंपोर्ट्स दो अलग अलग इश्यूज हैं और लोग इन्हें मिक्स कर रहे हैं। गोयल ने कहा, अगर ट्रेड डील के नुआंसेस पर सवाल होगा तो वही जवाब देंगे। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स जैसे मैटर्स पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स देगी। फार्मर्स को लेकर कंसर्न्स पर उन्होंने कहा, सेंसिटिव आइटम्स डील से बाहर रखे गए हैं। बाकी प्रोडक्ट्स पर कोटास, फेज्ड ड्यूटी एलिमिनेशन और मार्जिन्स ऑफ प्रेफरेंस जैसे टूल्स यूज हो रहे हैं। ऑपोजिशन ने एलिगेशन लगाया था कि वॉशिंगटन विजिट के दौरान ट्रेड क्वेश्चंस को कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ पास किया जा रहा है। गोयल का ओवरऑल मैसेज ये था कि मिनिस्ट्रीज अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करती हैं और ट्रेड नेगोशिएशंस स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रही हैं। एडिटोरियल 1 ऑन थिन आइस, वाई थ्वेट्स ग्लेशियर मैटर्स। थ्वेट्स ग्लेशियर वेस्ट एंटार्क्टिका में एक मैसिव ग्लेशियर है, साइज में ऑलमोस्ट एक लार्ज कंट्री जितना। इसीलिए मीडिया इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहता है। ये ग्लेशियर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये लैंड पर बहता है जो अंदर जाते हुए सी लेवल से नीचे स्लोप करता है। इसका मतलब वार्म ओशन वाटर ग्लेशियर के नीचे घुसकर उसकी आइस शेल्फ को मेल्ट कर सकता है। आइस शेल्फ एक डोर स्टॉप की तरह काम करती है। ग्लेशियर को सिया में फास्ट स्लाइड करने से रोकता है। जैसे ही शेल्फ थिन होती है या टूटती है, ग्लेशियर स्पीड पकड़ लेता है और ज्यादा आइस लूज करता है। साइंटिस्ट्स ने देखा है कि थ्वेट्स ऑलरेडी रिट्रीट कर रहा है और सी लेवल राइज में कंट्रीब्यूट कर चुका है। अगर लॉन्ग टर्म में पूरा कोलैप्स हो गया तो ग्लोबल सी लेवल लगभग ½ मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे कोस्टल सिटीज, आइलैंड्स और पोर्ट्स सब इम्पैक्ट होंगे। एडिटोरियल का कोर पॉइंट ये है, अंटार्कटिका दूर लगता है पर थ्वेट्स की स्टेबिलिटी पूरी दुनिया के लिए क्रिटिकल है। एडिटोरियल 2 पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन, मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट। लोकसभा में प्रेसिडेंट के एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डिबेट का रिप्लाई नहीं दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे और ऑपोजिशन एमपीएस कुछ अनएक्सपेक्टेड कर सकते थे। आर्टिकल यहीं से सवाल उठाता है, पार्लियामेंट में डिबेट का पर्पस ही एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना होता है, तो बिना पीएम रिप्लाई के डिस्कशन का क्लोज होना डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ क्यों लग रहा है? राहुल गांधी जब फॉर्मर आर्मी चीफ के बुक एक्सर्प्ट्स कोट करना चाह रहे थे तो चेयर ने अलाउ नहीं किया। कांग्रेस एमपी वेणुगोपाल ने लेटर में लिखा कि रूल्स के मुताबिक डिबेट नॉर्मली पीएम के रिप्लाई के साथ क्लोज होती है, वरना हाउस को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। राइटर का कंक्लूजन शार्प है, पीएम का साइलेंस और डिबेट का अब्रप्ट एंड अकाउंटेबिलिटी वीकन करता है और पार्लियामेंट को कंटेंशियस इश्यूज पर फुल डिस्कशन का फोरम बनना ही चाहिए। एडिटोरियल 3 वाई क्लॉड्स प्लगइन्स स्पूक्ड मार्केट्स। जनवरी 30 को यूएस स्टार्टअप एंथ्रोपिक ने क्लॉड के न्यू प्लगइन्स लॉन्च किए जो फाइल्स रीड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करते हैं और फाइनेंस मार्केटिंग टास्क्स ऑटोमेट कर देते हैं। मार्केट रिएक्शन ब्रूटल था, यूएस सॉफ्टवेयर स्टॉक्स शार्प गिर गए और इंडिया में निफ्टी आईटी इंडेक्स काफी नीचे आया। इस पैनिक को सासपोकलिप्स कहा गया, मतलब फियर की एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग मॉडल्स को रिप्लेस कर सकता है। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए टेंशन इसलिए है क्योंकि एंट्री लेवल टेस्टिंग, कंप्लायंस और रूटीन कोडिंग जैसे काम सबसे ज्यादा ऑटोमेट हो सकते हैं। आर्टिकल ब्लूमबर्ग जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स का एग्जाम्पल देता है जो ऑलरेडी फाइनेंस और एनालिटिक्स में डिसरप्शन दिखा चुके हैं। पर राइटर्स ये भी बोलते हैं कंपनीज एआई पार्टनर्स के साथ अडेप्ट कर रही हैं, रीस्किलिंग पे इन्वेस्ट कर रही हैं और एंटरप्राइज अडॉप्शन टाइम लेगा। बॉटम लाइन, मार्केट रिएक्शन ड्रामेटिक था, पर इंडिया के लिए ये एक फास्ट मूविंग ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, इंस्टेंट कोलैप्स नहीं। एडिटोरियल 4 बजट बूस्ट्स स्पेस रिसर्च बट स्पेंडिंग लैग्स। बजट 2026 to 27 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को ओवर 13,000 करोड़ रुपए माइल, जिसका बड़ा हिस्सा डीप स्पेस एस्ट्रोनॉमी और जायंट टेलीस्कोप फैसिलिटीज के लिए रखा गया। हनले और पंगोंग लेक के पास न्यू ऑब्जर्वेटोरीज और कॉस्मोस 2 प्लानिटेरियम जैसे प्रोजेक्ट्स से इंडिया अपनी रिसर्च कैपेसिटी बूस्ट करना चाहता है। एक्सपर्ट्स वेलकम करते हैं, पर साथ ही वार्न करते हैं कि एक्चुअल स्पेंडिंग अक्सर बजट एस्टिमेट से पीछे रह जाती है, जिससे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। आर्टिकल ये भी बताता है कि इंडिया अभी तक हाई रेजोल्यूशन एस्ट्रोनॉमी के लिए फॉरेन टेलीस्कोप्स पर डिपेंड करता रहा है, जबकि यूएस और यूरोप डोमेस्टिक फैसिलिटीज कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहे हैं। राइटर का मैसेज बैलेंस्ड है, बजट पुश पॉजिटिव है, लेकिन अगर इंडिया को ग्लोबल स्पेस साइंस में सीरियस लीडर बनना है तो स्टेडी फंडिंग, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे।